पटना में सीएम नीतीश कुमार से गुजरात चुनाव और बढ़ते प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे गए। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि गुजरात में चुनाव को लेकर पार्टी का जो भी स्टैंड होगा वो आपको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदूषण को लेकर कहा कि हम लोग हर पल की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता देंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पूरी जानकारी दे देंगे, चिंता मत करिए। आपको बता देंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पूरी जानकारी दे देंगे, चिंता मत करिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। सुबह से ही लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सुबह से ही लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है, जो लोगों का विश्वास है, उम्मीद है उस पर हम खरा उतरेंगे। लोगों की सेवा करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। अभी तो बस शुरुआत है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण से बिहार में है, अन्य भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि जो हवा की स्वच्छता है उसको बढ़ाएं और सरकार के साथ साथ लोगों का भी योगदान ज़रूरी है। और लगातार हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का साफ सफाई में रैंकिंग बढ़ा है। जीएम सीड फसल का देश में लगातार विरोध हो रहा है। खासकर हाइब्रिड सरसों की फसल को लेकर देश में किसानों के साथ नेताओं का भी विरोध जारी है और इसी को लेकर पटना में आरजेडी विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। विदेशी कंपनियां जीएम सीड फसल को लेकर देश के अधिकारियों के माध्यम से लगाना चाहते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि जीएम फसल भारत के किसानों के लिए सही नहीं है क्योंकि इस फसल का कोई भी बीज होता है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों की वजह से इसको दोबारा बिहार में लागू कराने की कोशिश की जा रही है। वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, मैं आपको विश्वास। क्या हम जितनी मांगे करते हैं वो पूरी न होने की संभावना से मांगे समाप्त हो जाती हैं। इस राज्य के भीतर 10 लाख सरकारी नौकरी चाहिए, यह मुद्दा है हमारा। हम उन मुद्दों पे आगे बढ़ रहे हैं। हम उसमें कितना कामयाब होंगे ये वक्त की बात है। काम तो हम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसानों के सवाल पे राष्ट्रीय जनता दल का जो मुद्दा उस पर हम काम कर रहे हैं। हम एक वक्त नहीं बता सकते कि कब हम कामयाब होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव पर श्रवण कुमार ने बोलते हुए कहा कि अभी काफी समय है, जब रणनीति बनेगी तो बताया जाएगा। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि फिल्म स्टाइल में घूमने से काम नहीं चलने वाला। चिराग जलेगा या बुझेगा वो चिराग तय करना है और वो शुरू से ही बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जिन लोगों ने वादा किया वो एक भी रोजगार नहीं दे रहे और हम लोग तो लगातार दे रहे हैं। हर साल 2 करोड़ लोगों का नौकरी अगर भारत की सरकार देती तो 8 साल में 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाता। और हम लोग तो लगातार इस काम को कर रहे हैं, तो इस पर तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अब बिहार की जनता का सहयोग और समर्थन, उनका प्यार मिलता रहा। बांका के मोलानाचक गांव में वारंटी लालमोहन गोस्वामी को गिरफ्तार करने पहुंची और पुलिस पर हमला करके पिस्टल छीन लेने का आरोप लगाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लालमोहन गोस्वामी 4 कांड में फरार और उसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गांव पहुंची, जहां लालमोहन गोस्वामी गांव को पूरब बहियार की ओर जाते देखा गया। इसका दोनों टाइगर मोबाइल हाथ में पिस्टल लहराते हुए पीछा करने लगा। सादे लिबास में सुबह लालमोहन गोस्वामी का पीछा करते देखा गया। उसके स्वजन भी मौके पर पहुंच गए और सादे लिबास में दोनों टाइगर मोबाइल के पुलिस से हाथापाई करके दोनों की पिस्टल, मोबाइल और पर्स छीन के ले गए। वहीं पुलिस ने हमला करके लालमोहन गोस्वामी के भाई पांडव गोस्वामी और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बांका में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 237 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर भागलपुर के नवगछिया का विकास कुमार है, जो कि झारखंड से शराब लेकर नवगछिया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है।
अब खबर रोहतास के सासाराम से है, जहां पर सासाराम के समरनाले पर स्वतंत्र युवा मोर्चा इकाई के द्वारा प्रदर्शन किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर नुक्कड़ सभा की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा को लेकर व्यवहारिक रूप नहीं अपना रही है, जिस कारण गरीब तबके के छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। मोर्चा के संयोजक मनीष बैठा ने बताया कि इन लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा ताकि समय रहते जिले में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। जिंदाबाद, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा सुधार करना होगा, करना होगा। जिला में सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड और जांच की व्यवस्था करना होगा, करना होगा। सदर हॉस्पिटल में जांच और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के कर्मा रोड के वन विभाग के पास बेखौफ अपराधी ने एग्जाम देने जा रही एक महिला को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। महिला को गोली लगने के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया। फिलहाल इस गोलीबारी की घटना के पीछे क्या कारण है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीराम कर्मभूमि न्यास के बैनर तले बक्सर के अहिल्या धाम अहिरोली में सोमवार को सनातन संस्कृति समागम का शुभारंभ हुआ और पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम का श्री गणेश किया। उसके साथ ही 11 लाख दियों से बनाई गई प्रभु श्री राम की कलाकृति के दीप वर्तिकाओं की ज्योति से अहिल्या धाम जगमग हो उठा। अहिल्या नगरी में राम कर्मभूमि न्यास के तत्वाधान में 7 से 15 नवंबर तक आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय संत सनातन संस्कृति समागम का शुभारंभ हो गया है, जहां पर 11 लाख मिट्टी के अलग अलग रंगों से रंगे सजे धजे विश्व कीर्तिमान बनाए गए हैं। वहां पर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी ने 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ शुरू किया और इसी बीच देश के कोने कोने से आए लोगों के साथ जिले के लाखों लोग इस दृश्य के गवाह बने। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 9 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सह संरक्षक राम कर्मभूमि न्यास अश्विनी कुमार चौबे आए। भगवान श्री राम 14 साल वनवास गए थे, उनकी याद में कि ये धाम पुरुषार्थ की भूमि श्री राम की रही है, कर्म भूमि रही है। महर्षि विश्वामित्र की ये तपोभूमि है। इस महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर आज 11 लाख दीप रंगीन दियों से वो जल करके और उनका भगवान श्री राम की जो छवि है उसका प्राकट्य होगा, जिसमें ताड़िका को अपने पुरुषार्थ से वध कर रहे हैं, यानी आतंकवादियों का नाश करने के लिए ये भूमि सदा और सर्वदा अनंत काल तक ये जाना जाता रहा है। ये सिद्धाश्रम की भूमि जाना जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है, उसमें तमाम राम भक्तों का, तमाम यहाँ के लोगों के शुभकामना, जिसमें दर्जनों कलाकार, भागलपुर में 5,08,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था दीप का। नवादा नगर क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले में फायरिंग की घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग क्लास में आगे बैठने को लेकर युवकों में विवाद हुआ। उसके बाद विवाद बढ़ने पर फायरिंग हो गई। घटना में 2 युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। किशनगंज में जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर और शंभू यादव ने बांध निर्माण और अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। आपको बता दें कि कोचा धामान प्रखंड स्थित डेरामारी हाट में अपने दर्जनों समर्थकों के साथ
नासिक नादिर भूख हड़ताल पर बैठे। अनशन पर बैठे जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने कहा कि जिला शुरू से ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और उसके बावजूद अवैध रूप से बालू मिट्टी का खनन हो रहा है। खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के चलते बाढ़ के समय नदी कटाव विकराल रूप लेता जा रहा है। साथ ही हजारों लोगों का घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल और मदरसा नदी में विलुप्त हो जाता है। के साथ साथ इस चारों पंचायत में 3 मदरसा, 2 मस्जिद, 1 मंदिर, 2 प्राइमरी स्कूल ये आज से 10 साल पहले बह गया है। उसके साथ साथ पूरे जिला में ठाकुरगंज एरिया ले लीजिए, कोल नदी का एरिया ले लीजिए, सबसे ज़्यादा बाढ़ पीड़ित का तबाही। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जितना आप हर साल सैलाब में घोटाला होता है बाढ़ पीड़ित का पैसा को लेकर के, वो पैसा कम से कम आप बांध बांधने का काम में लगा दें तो बहुत अच्छा होगा। जामताड़ा एक तरह से साइबर ठगों की राजधानी भी कही जाती है। जामताड़ा एक फोन कॉल आपको कंगाल कर जाता है। यहाँ के अनपढ़ बच्चे भी अच्छे लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना चुके हैं। इनके मीठे बोल, इनके लालच भरे फोन और अधिकारी बनकर फर्जी कॉल आपको 1 मिनट में कंगाल करने के लिए काफी हैं। इसलिए साइबर से बचने का एक ही उपाय है, सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे फोन पर विश्वास ना करें। इसी बीच साइबर डीएसपी मनजरुल होदा ने कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड बंद होने या फिर इस तरह का कोई भी फोन आता है तो संबंधित ब्रांच जाकर इसकी पुष्टि करें। ऐसी घटनाओं को विशेष रूप से शुक्रवार को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि शुक्रवार के बाद 2 दिन तक बैंक बंद होते हैं। ऐसे में शुक्रवार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है और साइबर फ्रॉड के झांसे में न आए। नवादा में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई। जिले में सिरदला के पड़ना डावर थाना क्षेत्र के पास युवक मोबाइल चोरी कर रहा था। इसी दौरान लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, युवक की पिटाई का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो लोग आसपास खड़े हुए हैं उन्होंने अपने अपने फोन में इस वीडियो को कैद किया है। ये देखिए किस तरीके से युवक की पिटाई की जा रही है। चप्पल से एक महिला युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। सुपौल के छातापुर के कठारा पंचायत एवं मुख्यालय पंचायत भवन में त्रिवेणी का एसडीएम एसजेड हसन के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पंचायत में संचालित सरकारी सभी योजना और परियोजनाओं की अध्ययन स्थिति को प्रगति की समीक्षा करके कई दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि छातापुर को आदर्श पंचायत के रूप में उन्होंने गोद लिया है। सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर अपेक्षित सुधार की अपेक्षा करते हैं। अंतिम परिस्थिति में संबंधित कार्रवाई की जाएगी। छातापुर के 2 पंचायत में, कटहरा और छातापुर पंचायत में सभी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई है और चूंकि ये दोनों पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में हमारे द्वारा गोद भी लिया गया है, इसलिए चाहे वो शिक्षा विभाग हो, आपूर्ति हो, आईसीडीएस हो, पीएचडी हो, ग्रामीण विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, सभी विभागों की संपूर्ण समीक्षा की गई। जो आवश्यक निर्देश थे वो निर्देश दिए गए। जहां कमी है उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है और ये सतत है। हर सप्ताह में हम लोग भ्रमण करते हैं और जहां पे जो इंगित की गई है, यहाँ पे सचिव का 2 वार्ड में चयन नहीं हुआ है, मंडे तक वो उसका चयन हो जाए। मधुबनी के कुख्यात शराब तस्कर को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बाबत जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ थाने के बिहारपुर गांव के नेमुआ पोखर के पास पुलिस ने ट्रक, कंटेनर और पिकअप वाहन से 1700 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी। तब अजीत कुमार और रमाकांत, रमन और भूपेश कुमार को मौके से गिरफ्तार किया गया। वहीं अब पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। विरुद्ध लगातार अभियान किया जा रहा था। इसी क्रम में
दिनांक 13/7/22 को मद्य निषेध इकाई पटना के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि नीमा पोखर के पास, जो कि लखनऊ थाना अंतर्गत है, एक ट्रक पर अवैध शराब लोड करके ले जाया जा रहा है। तत्क्षण थानाध्यक्ष नीलिमा के द्वारा कार्रवाई की गई, इनके और जो थाना पर उपस्थित टीम थे। ट्रक पकड़ाया गया और उसी स्थान से एक 10 चक्का ट्रक, एक पिकअप और 2 मोटरसाइकिल रिकवरी की गई। 3 लोग भी पकड़ाए। पटना में बीजेपी विधायक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा पत्र उन्होंने लिखा और कहा कि पंचायत सचिव नियुक्ति और पोस्टिंग में घोटाला हुआ है, इसकी जांच करनी चाहिए। आरजेडी से करना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज बिहार के, इनको तो कभी लालू प्रसाद जी ने आरक्षण नहीं दिया और ना किसी वर्ग को दिया। मैं ये भी चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि आपने तो कभी ना दलितों को आरक्षण दिया, ना ओबीसी को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। आप तो आरक्षण विरोधी हैं। और जब जब आरक्षण बिहार में लागू हुआ, आपने विरोध किया। 2005 का चुनाव पंचायती राज में हो, तब भी आप आरक्षण के साथ नहीं थे। जब उच्च समाज को, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया जा रहा था, तब भी राष्ट्रीय जनता दल उस पूरे बिल की कॉपी को फाड़ रहा था लोकसभा राज्यसभा में।